ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम ना खाली फ्यूजन बेस्ड मोशन ग्राफिक्स कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टेल यू सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ मोशन डिजाइन जिसे यूज करके प्रोफेशनल्स फ्लैट बोरिंग डिजाइन को भी इंस्टेंटली स्मूथ एंड इंटरेस्टिंग मोशन डिजाइन मास्टरपीसेस में बदल देते हैं। ये वीडियो हमारा 3 सेगमेंट्स में रहेगा, जिसमें लास्ट के 2 सेगमेंट्स में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिन्हें यूज करके आप अपने मोशन डिजाइन को इम्प्रूव कर पाओगे। एंड फॉर योर क्विक इन्फो, मेरे जितने भी पीसी स्पेक्स हैं या फिर इक्विपमेंट्स में यूज करती हूँ उनके डिटेल्स एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेगमेंट 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग से। तो डिजाइनिंग के लिए हमें एक फ्यूजन कंपोजिशन लेना है। कंट्रोल डी से इसकी जो लेंथ है वो हम 3 सेकंड कर देंगे और फ्यूजन में ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपने शेप को। तो यहाँ पे मेरा जो मीडिया आउट है इससे मैं एक बैकग्राउंड नोड अटैच कर रही हूँ। इस बैकग्राउंड नोड का कलर हम कुछ ऐसा रखेंगे, थोड़ा सा डल रखेंगे, ओके हिट करेंगे और एक और बैकग्राउंड नोड लेंगे, एक मर्ज नोड लेंगे और इसे इसके बैकग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। इस बैकग्राउंड पे जाएंगे, इसका अल्फा डाउन करेंगे और अब हमें यहाँ पे एक शेप ऐड करना है। तो उस शेप को ऐड करने के लिए हमें यहाँ से एक और बैकग्राउंड नोड लेना है, उसे इसके ग्रीन इनपुट से कनेक्ट करना है। देन हम एक रेक्टेंगल नोड लेंगे और इसे इसके ब्लू इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनली ये शेप हमारे पास में क्रिएट होगा और इस शेप को हम अपने मेन नोड ट्री से अटैच कर देंगे। अब हमें ये जो शेप है, हम रेक्टेंगल पे जाएंगे, इसका जो कॉर्नर रेडियस है उसे थोड़ा सा कर्व करेंगे। बैकग्राउंड पे जाएंगे, इसका कलर कंप्लीटली व्हाइट पिक कर लेंगे। एक और सिमिलर शेप ऐड करना है तो हम इस रेक्टेंगल को लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे एज अ इंस्टेंस, ताकि ये दोनों के दोनों नोड्स हमारे लिंक रहें। और अब हम बैकग्राउंड नोड लेंगे, इस इंस्टेंस को इस बैकग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और इस बैकग्राउंड को अपने मर्ज के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे और उससे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और मर्ज नोड अटैच हो जाएगी लाइक दिस। अब हमारे पास में ये जो हमने व्हाइट शेप क्रिएट किया था पहले, उसके ऊपर ही ये सेम हमारा शेप क्रिएट हुआ है ब्लैक कलर में जो आपको विजिबल हो रहा है। तो इसने उसे ओवरलैप कर लिया है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल नोड अटैच करेंगे अपने इस नोड ट्री में और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड में जाएंगे, इसका एस्पेक्ट थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे जिससे हमें यहाँ पे ये बॉर्डर विजिबल हो रहा होगा और थोड़ा सा हम साइज़ भी बढ़ा देंगे इसका और वाई पोजीशन इसकी कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो इससे हमारा जो शेप है, थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो शेप है उसमें टॉप पे हमें प्रॉपर बार विजिबल होगा और नीचे और साइड में हमें बॉर्डर विजिबल होगा। तो कुछ ऐसा शेप हमें चाहिए था। अब हम बैकग्राउंड में जाएंगे, इस कलर को चेंज करके हम यहाँ से पहले ग्रेडियंट पिक करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से हम प्लेस कर लेंगे। और ये जो ब्लैक कलर है इसे चेंज करके हम ये एक कलर ले रहे हैं ग्रीन एंड ओके हिट कर देंगे। दैट्स इट, हमारा जो बेस शेप है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें शेप मॉर्फिंग करनी है। वीडियो के मेन सेगमेंट में मूव करने से पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने कभी भी वीडियो क्वालिटी या वाटरमार्क की वजह से स्ट्रगल किया है देन यू कैन फिक्स दैट बाय यूजिंग हिटपॉविक पी। आप इसे यूज करके वीडियो में से वाटरमार्क भी हटा सकते हो और आप उसकी क्वालिटी को भी एनहांस कर सकते हो। मेरे पास में ये एक फुटेज है जिसके अंदर एक वाटरमार्क है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी लो है। तो सबसे पहले वाटरमार्क रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए एआई टूल बॉक्स पे आना है, वाटरमार्क रिमूवल को ओपन कर लेना है। आपको अपने वीडियो को इंपोर्ट करना है, अपने वाटरमार्क के ऊपर एक मार्क डालना है तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा और एक्सपोर्ट सेटिंग्स को डिसाइड करना है। मैं एडवांस ही रख रही हूँ और जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद में आपका वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वाटरमार्क रिमूव करने के बाद में अब हमें अपनी वीडियो क्वालिटी को भी एनहांस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वीडियो एनहांसर पे जाएंगे और डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपने वीडियो को एनहांस कर सकते हो और यहाँ पे नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं लाइक प्रोफेशनल मॉडल। तो मैं यहाँ से शार्पन मॉडल को पिक कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हम रेजोल्यूशन पिक कर सकते हैं और अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हम रियल टाइम में चेक आउट भी कर सकते हैं कि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो कितना इंप्रूव हुआ है। जैसे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो क्वालिटी डिफरेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक है यहाँ पे। तो आप हिटपो को यूज़ करके अपने वाटरमार्क को भी रिमूव कर सकते हो, क्वालिटी भी एनहांस कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप ज़रूर से चेकआउट करना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो शेप मॉर्फिंग के लिए सबसे पहले हमें 2 ज्योमेट्रिक शेप्स चाहिए। मैं एक एसवीजी फाइल इंपोर्ट कर रही हूँ। एसवीजी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको फ्यूजन पे जाना है, इंपोर्ट पे जाना है और एसवीजी पे क्लिक कर देना है। जो भी फाइल्स वगैरह, जो भी इमेजेस वगैरह मैं यूज़ करूँगी वो सभी आपको एसेट्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इस एसवीजी को यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगी। यहाँ पे आप साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। मैं ओके हिट कर रही हूँ तो मेरे पास में एक ग्रुप फाइल यहाँ पे आएगी। तो मैं इसे सबसे पहले अपने नोट ट्री में अटैच कर देती हूँ। मैं इस मर्ज के आउटपुट से इसे कनेक्ट करूँगी तो एक मर्ज ऐड हो जाएगी। तो ये जो शेप है ये यहाँ पे ऐड हो गया है। सबसे पहले इसका साइज़ फिक्स कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसके साइज़ को यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। अब ये जो मेरी एसवीजी फाइल है, अगर आपको मैं इसे ओपन करके दिखाऊँ तो इसमें कुछ नोट्स हैं जो कि इसके शेप के नोट्स हैं
उसके अलावा इसके कलर नोड्स हैं, इससे हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से इसका टाइप चेंज करके ग्रेडियंट कर देंगे। मैं इस ब्लैक कलर को चेंज करके कोई भी रैंडम कलर यहाँ से पिक कर रही हूँ। सो दिस इज़ परफेक्ट। और इसके जो व्हाइट कलर है उसे चेंज कर देते हैं, तो उसे थोड़ा-सा कुछ येलो स्टोन में रखेंगे। तो मैं इस ग्रुप को ऑफ कर रही हूँ फिलहाल में। हमारा ये जो नोड ट्री है, इसमें हमें अब शेप मॉर्फिंग करनी है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, हम इसे यूज़ करके सबसे पहले इसे एनिमेट कर लेते हैं। तो एनिमेट करने के लिए मुझे इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करना है, 0 फ्रेम पे जाना है, इसके पोजीशन कंट्रोल्स पे एक की फ्रेम डालना है और इसकी पोजीशन को यहाँ पे प्लेस कर देना है। ऐसा ही सेम हम यहाँ पे एंगल के लिए करेंगे। एंगल पे भी हम एक की फ्रेम डालेंगे और इसका जो एंगल है वो हम पॉजिटिव वैल्यूज में कोई भी रैंडम वैल्यू रख लेंगे, लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे 31 रख रही हूँ और उसके बाद में हम 30th फ्रेम पे आएंगे, इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस करेंगे और इसका एंगल जो है वो हम रखेंगे -120। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा एनिमेशन हो जाएगा। देन इसके बाद में इस मोशन को कंटिन्यू करने के लिए हम इसके एंड फ्रेम पे जाएंगे और इस एंगल वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देंगे ताकि इसमें जो एनिमेशन है वो कंटिन्यू होता रहे। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब हमें सबसे पहले इसे फिक्स कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है। मैं इसके ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ में जाके इसकी जो एंगल वैल्यू है उसे थोड़ा और बढ़ा के ऑलमोस्ट मैं 150 कर रही हूँ और इसके जो एंड वैल्यूज़ हैं उन्हें हम चेंज कर देंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो हम इस प्लान पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इसका ग्राफ ओपन करेंगे और सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर लेते हैं। तो हम एंगल के वैल्यूज को थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर रहे हैं। इस आइकन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल से की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे एंड एस प्रेस करके इसे स्मूथ कर देंगे। लेकिन हमें इसका जो ग्राफ है उसे एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करके इन ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसके ईज इन एंड ईज आउट वैल्यूज को चेंज करके इसका जो स्लोप है सेंटर में उसे थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे, लाइक दिस। का स्लोप जो है वो काफी ज्यादा हम स्ट्रेट कर देंगे, रिजिड कर देंगे, ताकि सेंटर में इसकी जो स्पीड है मोशन कि वो ज़्यादा तेज रहे और स्टार्टिंग और एंड में ये स्लो मूव करे। तो कुछ ऐसा इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा और सेम ही अब हमें यहाँ पे इसके एंगल वैल्यूज के लिए करना है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को ऑफ करेंगे और इसके जो एंगल का ग्राफ है उसे ओपन कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर रही हूँ और यहाँ पे कंट्रोल ए से हम इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे स्मूथ करेंगे और ये जो 2 की फ्रेम्स हैं इनकी वैल्यूज को हम एडजस्ट कर लेंगे, लाइक दिस। तो अगर अब आप एनिमेशन को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे ये जो एनिमेशन है ये स्टार्ट स्लो होता है, सेंटर में थोड़ा फास्ट हो जाता है और एंड में वापस से स्लो हो जाता है। अब इसे थोड़ा और परफेक्ट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करके सेटिंग्स में जाएंगे और इसका मोशन ब्लर इनेबल कर देंगे और मोशन ब्लर के कंट्रोल्स को हम एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो जैसे भी आपको चाहिए आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हो। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा हमें यहाँ पे विजिबल होगा। तो हमारा जो शेप मॉर्फिंग है उसके लिए हमें इस शेप को दूसरी शेप में मॉर्फ करना है। तो हमें यहाँ पे एक और शेप चाहिए, तो हम एक और शेप ले लेते हैं। मैं वापस से एसवीजी नहीं ले रही हूँ, मैं एक रैंडम पीएनजी ले रही हूँ। तो ये मेरे पास में एक शेप का पीएनजी पड़ा है, मैं इसका एसवीजी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं फिलहाल में तो पीएनजी यूज कर रही हूँ, इसे यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं अपने इस मर्ज से। तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा जस्ट बिकॉज इस पीएनजी का रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये छोटा विजिबल हो रहा है इसके कंपेरिजन में। तो इसे हम फिक्स कर लेंगे। उससे पहले इसे हमें एनिमेट ना करना पड़े उसके लिए हम इस ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से इसे एज टू एज पेस्ट कर देंगे ताकि हमें इसे वापस से एनिमेट ना करना पड़े। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये काफी छोटा विजिबल हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसके साइज को हम उससे फिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही आपकी वैल्यूज यहाँ पे मूव करना बंद कर दें, पैरामीटर्स मूव ना करें, तो आप यहाँ पे वैल्यू टाइप कर सकते हो। तो मैं 8 टाइप कर रही हूँ। तो 8 में इसने परफेक्टली इसे फिट कर लिया, मे बी साइज सही है। तो अगर आप देखोगे तो इसका एनिमेशन कुछ ऐसा हो गया है। अब ये जो हमारा शेप मॉर्फिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हम मोशन यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे यूज करना है मैच कट, ताकि हमारा शेप मॉर्फिंग यहाँ पे एप्लीकेबल हो पाए। तो मैच कट डालना बहुत सिंपल है। हमारे ये जो दोनों शेप्स के मर्ज हैं, जैसे मर्ज 5 पे हम जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, 14 फ्रेम पे हम इसके ब्लेंड पे की फ्रेम डालेंगे जब इसकी पोजीशन यहाँ होगी। जैसे ही इसकी पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी, हम एक और की फ्रेम डालेंगे जस्ट बिकॉज ये वाला शेप है, तो ये हमें इसी पोजीशन तक चाहिए था, तो हम इसका ब्लेंड 0 कर देंगे। ऐसा ही सेम हम इस वाले मर्ज के लिए करेंगे। हम 17 फ्रेम पे सेटिंग्स पे जाके एक ब्लेंड पे की फ्रेम डालेंगे और वापस से 14 फ्रेम पे जाएंगे और इसकी जो ब्लेंड है उसे 0 कर देंगे। हमारा जो शेप है उसमें कुछ ऐसा रहेगा। ये जो शेप है ये हमें 17 फ्रेम तक विजिबल होगा, उसके बाद विजिबल नहीं होगा। सेम ही इस शेप के साथ में होगा, ये हमें 17 के बाद में विजिबल होगा। इसके थ्रू यहाँ पे एक मैच कट क्रिएट होगा, हमारे जो शेप्स हैं वो परफेक्टली मॉर्फ हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉर्फिंग के लिए मैच कट को यूज़ किया है। ऐसे ही आप और भी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अगर हम इस शेप को देखें तो ये इस शेप के बाहर में हमें दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक शेप्स विजिबल हो रहे हैं। अब इन शेप्स को इस शेप के अंदर लिमिट करने के लिए आपको इस शेप के मास्क नोड पे जाना है। उस मास्क को इनके ब्लू इनपुट में कनेक्ट कर देना है इन शेप्स के, ताकि वो इस शेप के अंदर ही लिमिट हो जाएं।
तो कुछ इस तरीके से वो इस शेप के अंदर लिमिट हो जाएंगे, तो इसके बाहर आपको विजिबल नहीं होंगे। हम यही सेम कॉन्सेप्ट एक बार और यूज़ करेंगे इस शेप को दूसरे एक स्मॉल रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में इंस्टेंस नोड है, हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और अब हम इसे दोबारा से मॉर्फ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक मर्ज नोड लेंगे, इससे एक हम बैकग्राउंड कनेक्ट करेंगे, इस बैकग्राउंड को हम अल्फा डाउन करके ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और इस रेक्टेंगल मास्क को हम इसके ग्रीन इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा शेप क्रिएट होगा, क्योंकि ये अब एज अ शेप वर्क कर रहा है। इस मर्ज को मेन नोड ट्री से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये शेप हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये हमें पूरे के पूरे टाइम यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 फ्रेम पे आएंगे इसके मर्ज नोड पे, और सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था हम वैसा ही यहाँ पे करेंगे। 30 फ्रेम पे हम एक की फ्रेम डालेंगे, 35 फ्रेम पे हम एक और की फ्रेम डालेंगे और उससे पहले हम इसका ब्लेंड 0 कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें विजिबल होगा। और अब हम इस शेप को मॉर्फ करने वाले हैं, तो हम यहाँ ऑलमोस्ट 30 फ्रेम पे ही अपने रेक्टेंगल नोड पे आएंगे और इसके जो वैल्यूज हैं उन्हें अब हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों पे एक की फ्रेम डालेंगे और इसके रेडियस कंट्रोल्स पे भी हम एक की फ्रेम डालेंगे। देन हम 45 फ्रेम पे जाएंगे और इसका जो साइज है वो हम एडजस्ट कर लेंगे और 45 फ्रेम पे इसका रेडियस भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। हमारा ये जो शेप है ये दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसे भी मॉर्फ करने के लिए हमें एज यूजुअल अपने पुराने शेप को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो वही सेम हम करेंगे। 30th फ्रेम पे जाएंगे, हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे, ब्लेंड पे एक की फ्रेम डालेंगे और 35 पे हम इसके जो ब्लेंड है उसे 0 कर देंगे। ये इस शेप में मॉर्फ हो जाएगा लाइक दिस। और अब हमें इस शेप को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मोशन फ्लो का। तो जैसे ये 45 फ्रेम पे कुछ ऐसा शेप ले लेगा, उसके बाद में हम 50 फ्रेम पे इसके हाइट कंट्रोल्स पे एक और की फ्रेम डाल के इसकी हाइट थोड़ी बढ़ाएंगे। देन 55 पे वापस से इसकी हाइट को थोड़ा कम करेंगे एंड देन 60 पे हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बाउंस इफेक्ट क्रिएट होगा। तो अब हम इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे, स्प्लाइन में जाएंगे और इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से स्मूथ कर देंगे एस से। तो ये यहाँ पे एनिमेशन कुछ ऐसा हमें विजिबल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है शेप मॉर्फिंग का आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, शेप्स को हम मोशन के साथ में ही चेंज कर देते हैं। कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एंड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन फ्लो को समझना। तो मोशन फ्लो को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम कुछ और एलिमेंट्स यूज़ करेंगे जो इस एनिमेशन को और भी ज़्यादा डेप्थ देगा। तो जो भी शेप्स हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो हमारे इस वाले शेप के अंदर रहेंगे, ये जो हमारा प्रीवियस शेप है। तो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम इस पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे हमारा सबसे बेस जो हमारा शेप पड़ा है, ये जो रेक्टेंगल है वाइट कलर का, इस पे हमें कुछ शेप्स को ऐड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक मर्ज नोड लेंगे, उसे यहाँ कनेक्ट करेंगे। इस मर्ज नोड से एक हम बैकग्राउंड कनेक्ट करेंगे और इस बैकग्राउंड से हम एक इलिप्स नोड को कनेक्ट करेंगे। तो इस इलिप्स को सबसे पहले थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसका साइज हमें काफ़ी कम चाहिए, ऑलमोस्ट इतना, तो हम इसे कुछ ऐसा रखेंगे और बैकग्राउंड में जाएंगे, इसका जो कलर है उसे हम थोड़ा लाइट कर लेंगे ताकि ये बस इसमें थोड़ा सा ही विजिबल हो, ज़्यादा इसमें दिखाई ना दे। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और शेप क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एक पॉलीगन मास्क ले रहे हैं, उसे हम इस इलिप्स से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए एक लाइन क्रिएट करेंगे और इस लाइन का जो बॉर्डर विड्थ है उसे थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये शेप्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब हम इसमें एनिमेशन डालेंगे इस लाइन के अंदर। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, पॉलीगन को, और यहाँ पे इसके जो लेंथ कंट्रोल्स हैं उस पर 0 फ्रेम पे जाके एक की फ्रेम डालेंगे और लेंथ को हम 0 कर देंगे। 25 फ्रेम पे जब ये जो हमारा शेप है ये यहाँ पे आ जाएगा, हम इसकी लेंथ फुल कर देंगे। तो इससे कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। शेप जो है उसके एनिमेशन के साथ में ही मूव कर रहा होगा। हम इसे थोड़ा और भी डिले कर सकते हैं, तो हम की फ्रेम में जाएंगे और अपने पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके जो की फ्रेम्स हैं उन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा डिले से स्टार्ट करूँगी, ऑलमोस्ट 5 फ्रेम से, जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से। और अब हम स्प्लाइन में जाएंगे, इसके ग्राफ को भी एडजस्ट कर लेते हैं। पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे एंड ऐसे स्मूथ कर देंगे। तो इसका जो एनिमेशन है इस लाइन का वो भी यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड करने वाले हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ से एक टेक्स्ट लेंगे और इस टेक्स्ट को हम इन दोनों शेप्स के पीछे ऐड करेंगे। तो हम इस टेक्स्ट को अपने नोट ट्री में यहाँ पे अटैच करने वाले हैं मर्ज 3 के बाद में। तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को डालेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे शेप। फॉन्ट है वो मैं ओपन सेंस ही रख रही हूँ, बस यहाँ से इसे एक्स्ट्रा बोल्ड कर रही हूँ और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा रहा है। ऑलमोस्ट इतना हमें इसका साइज़ रखना है।
तो शेप पे आपको आना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है आपको यहाँ आना है, राइट क्लिक करना है और इसे फॉलोअर्स के थ्रू मॉडिफाई कर लेना है। तो फॉलोअर्स पे जाना है, आपको यहाँ पे अब मॉडिफायर्स पे जाना है। हमने कई बार फॉलोअर्स को यूज़ करके एनिमेट किया है अपने टेक्स्ट को, तो वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम शेडिंग्स पे जाएंगे, ऑलमोस्ट 8 फ्रेम पे जब यहाँ पे हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 5th फ्रेम पे इसकी ओपेसिटी पे एक की फ्रेम डालेंगे। ऑलमोस्ट 10th फ्रेम पे ओपेसिटी थोड़ी हाफ से कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा ही यहाँ पे विजिबल हो, ज़्यादा हमें इस टेक्स्ट को यहाँ विजिबल नहीं कराना है। और जो इसका 5th फ्रेम पे हमने की फ्रेम डाला था उस पर ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर देंगे। तो उससे यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 5th फ्रेम पे हमें विजिबल होना स्टार्ट होगा। अब इसके बाद में हम इसके कलर्स को भी चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो इसके कलर कंट्रोल्स हैं इस पर भी की फ्रेम डालेंगे। तो हम 5th फ्रेम पे एक की फ्रेम डालेंगे और इसका जो कलर है वो ग्रीन पिक कर लेंगे। 10th फ्रेम पे एक और बार कलर पिक करेंगे, लाइट ग्रीन कलर या फिर वैसा कुछ पिक करेंगे। तो हम कुछ ऐसा कलर पिक कर लेते हैं। देन इसके बाद में ऑलमोस्ट 20th फ्रेम पे हम इसका जो कलर है वो वाइट पिक कर लेंगे। और एक बार और हम यहाँ पे 15 फ्रेम पे भी एक की फ्रेम डाल के कोई भी रैंडम कलर पिक कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ कलर्स रहेंगे। और अब हम इन कलर्स को एनिमेट करने के लिए अब हम टाइमिंग पे जाएंगे और इसके डिले को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पे ये टेक्स्ट एनिमेशन रहेगा। ये थोड़ा डिले से यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे, की फ्रेम्स पे जाएंगे और इन की फ्रेम्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके जो ओपेसिटी के की फ्रेम्स हैं हम उन्हें थोड़ा सा पीछे की साइड में ड्रैग कर रहे हैं ताकि ये स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन हमारा यहाँ क्रिएट होगा। अब हम इसके अलावा यहाँ पे एक और टेक्स्ट एनिमेशन डालने वाले हैं जो इस शेप के बाद में आएगा। तो इस शेप के अंदर भी हमें एक टेक्स्ट डालना है। तो उसके लिए हम एक और टेक्स्ट लेंगे, उसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये शेप है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मॉर्फिंग। इसका जो कलर है तो कुछ इतना ग्रे हम रख रहे हैं इसे। यहाँ से इसे एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेंगे, इसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट को हम अपने शेप के हिसाब से एनिमेट करेंगे। तो हमारा जो शेप है वो ऑलमोस्ट 45 फ्रेम से ये बाउंसी इफ़ेक्ट देता है। तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट पे जाएँगे, इसके लेआउट पे जाएँगे और यहीं से हम इसे भी कुछ इसी तरीके से एनिमेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम 35 फ्रेम पे आएंगे, इसके सेंटर पे एक की फ्रेम डालेंगे। इसके जो Z रोटेशन है इस पे भी हम एक की फ्रेम डालेंगे और 35 फ्रेम पे हम इसकी पोजीशन को नीचे की साइड ड्रैग कर लेंगे और ऑलमोस्ट 45 फ्रेम पे वापस से इसे सेंटर में प्लेस करेंगे और यहाँ पे इस बार हम इसके Z रोटेशन पे भी एक की फ्रेम डालेंगे और इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। इसे थोड़ा और ऊपर की साइड में ड्रैग करेंगे और ऑलमोस्ट 50 फ्रेम पे हम इसके जो Z रोटेशन है उसे नॉर्मल कर देंगे, लेकिन इसकी जो Y पोजीशन है उसे थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग करेंगे। देन 55 फ्रेम पे हम इसकी पोजीशन को ऊपर की साइड ड्रैग करेंगे। इस बार हम बहुत मिनिमल सा ड्रैग करेंगे और ऑलमोस्ट 60 पे हम इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे। तो हमारा ये जो टेक्स्ट है इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। अब हम टेक्स्ट पे जाएंगे, स्प्लाइन पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे एंड ऐसे स्मूथ कर देंगे। ये स्मूथली यहाँ पे विजिबल होगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट जो है ये हमें पूरे टाइम यहाँ पे विजिबल हो रहा है, हमें नहीं चाहिए इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि ये हमें ऑलमोस्ट 35 फ्रेम से चाहिए। टेक्स्ट पे जाएंगे, 35 फ्रेम यहाँ पे इसकी ग्लोबल इनपुट में टाइप कर देंगे ताकि ये 35 फ्रेम से ही हमें यहाँ विजिबल होना स्टार्ट हो। और उसके अलावा ये अभी आउट ऑफ फ्रेम भी विजिबल हो रहा है। तो उसे फिक्स करने के लिए हम पहले की तरह इस शेप के अंदर इसे लिमिट करने के लिए इस शेप के मास्क को सेलेक्ट करेंगे, ब्लू इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये जो टेक्स्ट है इस शेप के अंदर ही हमें विजिबल होगा। तो हमारा फाइनल नोटरी कुछ ऐसा है। हमारा जो एनिमेशन है वो फाइनली कुछ ऐसा है देखने में, लेकिन हम इसे थोड़ा और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम सबसे पहले इसमें एक ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। तो हम इस शेप के मर्ज पे जाएंगे, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके कंट्रोल्स पे जाएंगे। हम इसका डिस्टेंस हम 0 कर देंगे, ब्लर हम बढ़ा देंगे और इसका जो कलर है वो हम ग्रीन पिक कर लेंगे। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे भी थोड़ा बढ़ा देंगे और इसका ब्लर कुछ इतना रखेंगे। सिमिलरली हम इन दोनों शेप्स पर भी अपना जो ड्रॉप शेडो है वो अप्लाई कर देंगे। तो ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वाले शेप पे हम अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपको प्रेस करना है, यहाँ पे सर्च करना है ड्रॉप शेडो एंड ऐड कर देना है। तो अगर आप देखोगे तो इस शेप पे शेडो अटैच हो गई है। तो इसका डिस्टेंस हम कम कर देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉपअप कर रहा है हमारे बैकग्राउंड से। सेम ही हम इस शेप के लिए करेंगे, सिर्फ प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे और ड्रॉप शेडो अटैच करेंगे। तो जैसे ही हम ड्रॉप शेडो अटैच करेंगे इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसका रीज़न ये ट्रांसफॉर्म नोड ही है, क्योंकि अगर आप इस पे साइज़ देखोगे तो इस रेजोल्यूशन की वजह से जो इसका साइज़ है वो काफ़ी कम है, जिसे हमने स्ट्रेच करके बढ़ाया था। तो हम इस ड्रॉप शेडो को डिस्कनेक्ट करेंगे सिर्फ प्रेस करते हुए यहाँ से, और इस बार हम इसे डायरेक्टली इमेज के बाद में ही अटैच कर देंगे। तो सिर्फ प्रेस करते हुए आपको इसे अटैच कर देना है वापस से। तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस बार रेजोल्यूशन इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो इसके
कॉर्नर्स हैं वो कुछ अजीब से तरीके से कट हो रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप इस इमेज को देखोगे तो वो डायरेक्टली एजेस से टच है, इसीलिए जो ड्रॉप शेडो है वो भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। इसे फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे अपने इमेज को सेलेक्ट करके सिर्फ प्लस स्पेस बार प्रेस करके सर्च कर सकते हो क्रॉप नोड। आपको इसे ऐड कर देना है। अब आपको क्रॉप नोड को यहाँ पे ओपन करना है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कीप सेंटर्ड, इसके बाद में रीसेट कर देना है साइज को, तो आपका जो शेप है वो वापस आपको विजिबल हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे मैनुअली अपना जो शेप का साइज़ है उसे बढ़ाएंगे। तो इसका जो रेजोल्यूशन साइज़ है उसे बढ़ाने के लिए आपको ये याद रखना है कि आप इसे बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट ना करो, क्योंकि उसकी वजह से ये जो शेप है इसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएगी। तो उसे आपको सेफली बढ़ाना है, बस आपके जो हार्श कट हैं वो विजिबल ना हो। चीज़ों का जो रेजोल्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है, जो शेप है वो भी इम्पैक्ट डाल देता है, जैसे हमारे केस में हुआ। तो इसको हमने क्रॉप नोड को यूज़ करके फिक्स कर लिया है, लेकिन इसका जो परफेक्ट फिक्स ये है कि आप इस वाले इमेज की जगह पे आप इसका भी एसवीजी यूज़ करो, तो उसकी वजह से इश्यू नहीं आएगा। तो मैं इसका एसवीजी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो इसका एसवीजी फाइल आप यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे हम ड्रॉप शैडो में जाएंगे, इसका जो ब्लर है वो थोड़ा बढ़ाएंगे, इसका जो कलर है वो हम ये पिक कर रहे हैं लाइक दिस, इसका डिस्टेंस हम घटा देंगे। अब हम इसकी स्ट्रेंथ और इसका जो ब्लर है वो दोनों ही बढ़ाएंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों शेप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब हम फाइनली इसमें एक लास्ट एनिमेशन डालने वाले हैं, जो कि हमारा इस वाले शेप के ऊपर रहेगा। जो हमारा ये वाला शेप है इस पे हम एक और एनिमेशन डालेंगे, इसके बाद में ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे एंड हो जाएगा। और वो एनिमेशन हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें मोशन फ्लो थोड़ा और बेटर हो सके। तो अब हम सबसे पहले इन नोड्स को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और इन्हें यहाँ प्लेस करेंगे, और यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करके सिर्फ प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रांसफॉर्म। और आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप इस वाले नॉर्मल ट्रांसफॉर्म की जगह इस वाले ट्रांसफॉर्म को पिक करो। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है ये काफ़ी डिफरेंट है हमारे नॉर्मल ट्रांसफॉर्म नोड से, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक पैरामीटर के लिए सेपरेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि आपको एनिमेशन डालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी इस ट्रांसफॉर्म नोड को हम फ्यूचर वीडियोस में थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल में आपको कंट्रोल मोड पे आना है, इंटरेक्टिव पिन्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको 2 पिन्स को अटैच करना है, और एनिमेशंस पे जाना है, और ऑलमोस्ट 20 फ्रेम पे आपको एक की फ्रेम डालना है, एंड 0 फ्रेम पे आके आपको इसे कुछ इस तरीके से मूव करना है। हम यहाँ पे मीडिया आउट को ओपन कर लेते हैं, तो ये जो हमारा शेप है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन अटैच हो जाएगा। इसे यूज़ करना बहुत सिंपल है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे ऑफ करते हैं, स्प्लाइन में जाएंगे, और यहाँ पे इन की फ्रेम्स को हम स्मूथ कर लेंगे, और इसका जो ग्राफ है हम उसे चेंज करके कुछ इस तरीके से कर देंगे, ये स्टार्ट फास्ट हो और एंड स्लो हो। तो यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ ऐसा हमें विजिबल होगा। अब ये जो एनिमेशन है ये यहाँ पे एंड हो जाता है। अब इसे हम थोड़ा और बेटर बनाएंगे एडिट टैब पे जाके। तो अगर अब हम एडिट टैब पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे, उसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे, और इसके डायनेमिक जूम को इनेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जूम आउट होगा। इसे थोड़ा और बेटर बनाने के लिए आप डायनेमिक जूम पे जाके इनको पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ ऐसा आपको विजिबल होगा। इसके अलावा हम इस एडजस्टमेंट क्लिप को ऑल्ट प्रेस करके वापस से ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे इसे स्वैप कर देंगे, इसका जो मोशन है उसे स्वैप कर देंगे, तो ये वापस से जूम इन भी होगा। तो इसे थोड़ा और ड्रैग कर लेंगे। तो फाइनली ये एनिमेशन हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंड होता है। इसके अलावा आपको इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप इसमें टेक्सचर्स वगैरह डाल सकते हो। जैसे इस वाले टेक्सचर को ले रही हूँ, इसे यहाँ अटैच करेंगे, थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, इसका जो एंगल है उसे चेंज करके 90 कर देंगे। बाकी ये सब कुछ आपको एसेट्स में मिल जाएगा। थोड़ा जूम करेंगे और इसके कंपोजिट मोड में जाएंगे और इसको कलर पर पिक कर लेंगे, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी डाउन कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प किया होगा। सो स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।